आपने YouTube पे एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस देखी होंगी, ऑफ कोर्स देखी होंगी। एक लिंक उठाओ कहीं से भी, उसके बाद एक ब्लॉग बनाओ, चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत कंटेंट लिखवाओ, दिन की 10 पोस्ट करो और बस पैसा छपना शुरू हो जाएगा, एटीएम में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सीरियसली, आई नो आपके दिमाग में भी ये चीज आई होगी कि ये चीज अगर इतनी ज्यादा आसान है तो सारी दुनिया इसके पीछे क्यों नहीं पड़ गई है। एंड सीरियसली लेट मी टेल यू, अगर ये सब इतना ही आसान होता तो इंडिया में सारे लोग छप्पड़ फाड़ के अमीर होते भाई। बट रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको एफिलिएट मार्केटिंग की रियलिटी बताने वाला हूँ। सही में नो क्लिकबेट, नो गिमिक्स, नो बेफालतू की बातें, बस एकदम रो अनफिल्टर्ड रियलिटी। आई प्रॉमिस इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एफिलिएट मार्केटिंग आपको फुल एचडी में एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी कि होती क्या है एक्चुअली। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई तू कौन है, कहाँ से उठ के आया जो मैं ये सारी चीजें बता रहा है। तो फेयर इनफ साथियों, मेरा नाम है विजय और मैं काफ़ी टाइम से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे पैसे मैंने पेड एड्स के अंदर जलाए हैं और बहुत सारे पैसे कमाए भी हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी या जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो मुझे जानते होंगे कि बहुत टाइम से हम इस फील्ड में हैं। एकदम फ्री मेथड से चीज़ें बताते हैं कि कैसे क्या क्या करना होता है। कोई कोर्स नहीं सेल करा, कोई कुछ नहीं करा, सारा कुछ एकदम फ्री में हेल्प करते हैं आपकी, और यूट्यूब पे काफी टाइम से है। मैं ये सब ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सो यू नो व्हेन आई से दिस इज द डेफिनेट वीडियो ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट वीडियो फ्रॉम गूगल। रेडी, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, पहली बात कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या चीज। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर लीड लेके आते हो और हर सेल या हर लीड पे आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है। बहुत ही सिंपल सी चीज ये है। सिंपली यू बिकम द ब्रिज बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर। खुद का प्रोडक्ट बनाने की सिरदर्दी नहीं है, सामान रखोगे कहाँ पर, इन्वेंट्री रखने या कोई सिरदर्द नहीं है, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा या फिर अपने पास गोदाम में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो कोई सिरदर्दी नहीं है। कस्टमर सर्विस की कोई सिरदर्दी नहीं है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, सेल होगी तो पैसा रिसीव करना है, दैट्स इट। और इसी वजह से पूरी दुनिया इसमें घुसी पड़ी है। अब तुम इमेजिन करो, उबर दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी बिना टैक्सी के, ये सारी पावर है फाइनल इंटरनेट की अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो। अब आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट पर, लो टिकट प्रोडक्ट वर्सेस हाई टिकट प्रोडक्ट। इसमें ही मैक्सिमम ऑडियंस फंस जाती है, तो इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना। लो टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं सस्ते वाले प्रोडक्ट्स, लाइक अमेज़न पर 1000 से लेके 10,000 तक के प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को बेचना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज लोग जो है सस्ती चीज़ें ज़्यादा जल्दी खरीद लेते हैं क्योंकि उनके बजट में आ रही होती है। बट लो टिकट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर कमीशन भी, रेट भी थोड़ा कम मिलता है, तो पैसा थोड़ा कम बनता है। एंड ऑन दी अदर हैंड आते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट्स, यानी कि 10,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के भी प्रोडक्ट्स। हाँ भाई, इतने महंगे प्रोडक्ट्स भी लोग खरीदते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आप लग्जरी पर्स लगा लो, वॉचेस लगा लो, या फिर महंगे महंगे सॉफ्टवेयर लगा लो, कोर्सेज लगा लो, ऐसी बहुत सारी चीजें लोग खरीदते हैं ये भी। अब इनके अंदर ये प्रोडक्ट्स बेचना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना, उसके बाद आप उनको मेल्स करोगे, मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद, एक ऑथेंटिसिटी दिखाने के बाद ही तभी लोग खरीदते हैं ऐसे महंगे प्रोडक्ट, और बहुत मेहनत लगती है बेचने में। लेकिन कमीशन भी भाई साहब बहुत तगड़ा मिलता है, भर भर के कमीशन मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि हमें कौन सा चूज करना है। अब लोग प्रॉफिट देखकर या तगड़ा कमीशन देखकर कूद पड़ते हैं शुरुआत में ही हाई टिकट प्रोडक्ट्स के अंदर, मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सेल नहीं आती है, उसके बाद क्या है, रोने लग जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को गलत बताते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होकर चले जाते हैं। लिसन अप, अब कोई भी प्रोडक्ट जब आप चूज करते हो, चाहे वो हाई टिकट का हो या फिर लो टिकट का हो, सबसे पहले आप ये चीज देखिए, उसका कमीशन मत देखिए कि इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो चीज भी है, इंपॉर्टेंट है, बट पहले ये देखिए कि उस प्रोडक्ट को आप कितना समझते हैं, कितनी उसके बारे में आपको जानकारी है और आप उसको बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। पहले ये चीज तय करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद फिटनेस फ्रीक हो तो आप प्रोटीन बेच सकते हो या फिर सप्लीमेंट्स बेच सकते हो जिम के, या फिर इक्विपमेंट्स बेच सकते हो जिम के। लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक में खुद ही जीरो हो, आपको घंटा नॉलेज नहीं है फिटनेस की, तो आप एकदम से बेचना शुरू कर दो प्रोटीन या मतलब इक्विपमेंट्स, आपको नॉलेज है ही नहीं, तो भाई साहब आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। और भाई लोग कॉपी पेस्ट एफिलिएट लिंक हर जगह उठा के कॉपी पेस्ट कर दी, फेसबुक पे डाल दी, कहीं और डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, भाई ये सब बंद कर दो प्लीज। मेन गेम जो है सारी वो कस्टमर ढूंढने में ही है, वरना एफिलिएट प्रोग्राम पे तो जाके फ्री में साइन अप कर लो, लिंक उठा लो और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो, लेकिन मेन गेम ही कस्टमर ढूंढने का है। ओके,
चलो वन बाय वन शुरू करते हैं, एक एक पार्ट में तोड़ के कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं सारी चीजों को। याद रखना सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, जितनी बार भी ये चीजें बताता हूँ उतनी बार आपके दिमाग में ये चीजें जानी चाहिए कि ऐसे 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 करना होता है। सबसे पहला स्टेप है भाई साहब, अपनी नीश चूज करो, दिल से भी और दिमाग से भी। इमेजिन करो कि आप बिना जीपीएस के किसी नए शहर में चले गए हो, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। सबसे पहले अपना एक अच्छा टॉपिक चुनो अपने दिमाग में और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो। नीश मतलब होता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट, यानी कि फिटनेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सेल्फ हेल्प हो गया, टीचिंग हो गया, हेल्थ का हो गया, या फिर स्पिरिचुअलिटी का हो गया। ऐसे कोई भी एक नीश, या फिर पेट का हो गया, पेरेंटिंग का हो गया, कोई भी ऐसे एक नीश चूज करो जिसमें आपको नॉलेज हो या फिर इंटरेस्ट हो, जिसमें आप और ज्यादा फोड़ सको अच्छे से। हाँ, बट एक चीज याद रखना कि उस नीश में या प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी होना चाहिए मेरे भाई, अच्छा खासा कमीशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पैशन में मैं तो लग गया, पैशन से पेट नहीं पलेगा मेरे भाई। अच्छा खासा कमीशन देखो, ये देखो कि उस नीश में डिमांड है लोगों की और कंपनीज अच्छा खासा पे करने को रेडी है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपको गेमिंग पसंद है तो गेमिंग से रिलेटेड कीबोर्ड होता है, माउस होता है, गेमिंग सेटअप होता है, हेडफोन्स होता है, ये सारी चीजें आप बेच सकते हैं। या फिर आपको पेट वाली नीश पसंद है तो पेट का खाना होता है, उसके टॉयज होते हैं, उसकी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें आप बेच सकते हैं। तो हर नीश में देखो स्कोप तो है, हर नीश की ऑडियंस भी है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ढूंढना अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। अब दूसरा स्टेप आता है, अपनी नीश के अंदर प्रोडक्ट चुनो, बेफालतू के नहीं, जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है। अब आपको नीश मिल गई है, अब आपको प्रोडक्ट चूज करना है। सारे ही प्रोडक्ट एफिलिएट करना शुरू नहीं कर देना है, एक प्रोडक्ट चूज करना है अच्छी खासी रेप्यूटेड कंपनी का, जिसकी ऑलरेडी मार्केट में थोड़ी बहुत वैल्यू हो, डिमांड भी हो। वहां पे जाके आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो बॉटम में फुटर में आपको एफिलिएट प्रोग्राम का ऑप्शन मिल जाता है। सबका फॉर्म का ऑप्शन सब कुछ सेम ही होता है, डिटेल्स भरो और एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो। उसके बाद उसे बेचना शुरू करो। Amazon, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आके आप इनके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और बेचना शुरू कर सकते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, सबसे मेन स्टेप, भाई ऑडियंस लेके आओ। अब यहाँ पे आके ही मैक्सिमम लोग हार मान जाते हैं। मैंने एफिलिएट लिंक उठाई, फेसबुक पे जाके पेस्ट कर दी, सेल्स नहीं आ रही है, भाई हो गया काम अपना। तो अब ट्रैफिक लाने के, ऑडियंस लाने के 2 तरीके हैं। पहला है ऑर्गेनिक, एकदम फ्री ट्रैफिक, दूसरा है पेड, पैसा खर्च करके हम ट्रैफिक लेके आएंगे। लेट्स ब्रेक बोथ सुपर सिंपली विद फन एनालॉजीज। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग से। जैसे आप YouTube पे यही वाली वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या देख रहे होंगे कि बेस्ट कॉफ़ी आप कैसे बना सकते हैं। उसके अंदर कॉफ़ी की पूरी रेसिपी दी होती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे जाके आपको एफिलिएट लिंक मिलती है। आपने एफिलिएट लिंक दी है, लोग उस एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको सेल्स आती हैं। एंड गेस व्हाट, इस तरह की वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे अच्छा खासा पैसा कमाते भी हैं ऐसे ही एफिलिएट करके YouTube के थ्रू। या फिर बेस्ट साइकिल्स अंडर 20,000 रुपए, वही सारा सेम मेथड, वही डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक लगाना और लोग उन लिंक से बाइक खरीदते हैं। एक छोटी सी टिप ये है कि वो वाली चीजें चूज करो जिसपे बड़े क्रिएटर्स नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि अगर वहां जाओगे तो वहां ऑलरेडी भीड़ है और भीड़ में तुम्हारी आवाज छुप जाएगी मेरे भाई। उसके बाद आती है ब्लॉगिंग। भाई आज के टाइम में भी चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ग्रो करने में, अपनी थोड़ी बहुत ब्रांड वैल्यू बनाने में। 30 से 40 पोस्ट डालने पड़ेंगे, ग्रो करना पड़ेगा, कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे जिन पे बहुत कम ट्रैफिक या बहुत कम कंपटीशन होगा। सैमरश जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो, या फिर चैट जीपीटी भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर अपने दिल की बात तुम्हें बताऊं तो भाई, अगर पेशेंस है तो ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करना, वरना ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है यार, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। एंड पता नहीं कब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेगा, इतना आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा भाई काम कर करके, सीरियसली। तो आप स्टिक करिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स या फिर फेसबुक से। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओ, जल्दी वायरल करो और सेल्स आने के चांसेस भी जल्दी हो जाते हैं। तीसरा मेथड है भाई साहब सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, फेसबुक पे रील्स बनाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, या फिर ट्विटर पे ट्वीट करो, थ्रेड्स पे डालो, रेसिपीज के बारे में बता सकते हो, पर्सनल रिव्यू बता सकते हो, आप टिप्स दे सकते हो कि इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, अपना लिंक बायो में डालो। और उसके बाद मैजिक देखो भाई, जब क्लिक्स पे क्लिक्स आने शुरू होंगे। उसके बाद आता है भाई साहब चौथा तरीका, कोरा पे जाओ, रेडिट पे जाओ या फिर फेसबुक ग्रुप्स में जाओ। वहां पर लोग सीरियसली आंसर्स ढूंढते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। स्पैम मत करो, जेन्युइनली लोगों की हेल्प करो, उनकी हेल्प से रिलेटेड उन्हें आंसर्स दो, और जब अच्छी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत हो जाए तब अपना प्रोडक्ट आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो। लोग भाई खरीदते हैं, आप पे ट्रस्ट होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, सिंपल सी बात यह है, तो लोग खरीदते हैं भाई। तो जी अब आते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट पे। यहाँ देखो रिजल्ट्स फास्ट मिलते हैं लेकिन पैसा खर्च करना पड़ता है,
और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर सही तरीके से की जाए तो। गूगल एड्स और फेसबुक एड्स दोनों पर एक्सपेरिमेंट करो। गूगल एड्स में परफेक्ट लैंडिंग पेज बनाओ, एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च करो, स्मार्ट बिडिंग करो। देखो, डोंट बर्न मनी विदाउट नॉलेज, ए प्रॉपर स्ट्रेटजी। लर्न करो, टेस्ट करो, ऑप्टिमाइज करो। CTR, CPC, कन्वर्जन, ये सारी टर्म्स आपकी दोस्त बन जाएंगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स में वीडियो क्रिएटिव्स बनाओ, सही लोगों को टारगेट करो, बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव हेडलाइंस लिखो और कॉल टू एक्शन बटन दो और अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करो, अपने पिक्सल को एनालाइज करके। शुरू करो एकदम छोटे से, लेकिन स्केल करो जब तुम्हें प्रॉफिट्स दिखना शुरू हो जाएं। प्रो टिप देखो ये है कि लैंडिंग पेज कभी भी इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, एकदम सिंपल चीज बनाओ कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है और ये आपसे लेने का फायदा क्या होने वाला है उन्हें। जस्ट ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। नाउ सीक्रेट सॉन्ग्स, चाहे आप ऑर्गेनिक करो या फिर पेड मार्केटिंग करो, सबका रीजन सेम है, कंसिस्टेंट टेस्टिंग। डायरेक्ट आपने गूगल एड्स चला दिए, रिजल्ट्स जीरो। डोंट क्विट, रिफाइन कीवर्ड्स, एडिट टारगेटिंग, अपने क्रिएटिव्स को एडिट करो, हेडलाइंस को चेंज करो, इंप्रूव करो, लैंडिंग पेज को स्विच करके देखो। कोई भी एफिलिएट मार्केटर रातों रात नहीं बनता भाई, ट्राई करना पड़ता है, अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं और सारी चीजें सबके लिए काम नहीं करती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे प्रोडक्ट बता दो, आप वाला दिखा दो। भाई, जो चीज मेरे लिए काम करी है वो चीज आपके लिए 100% काम नहीं कर सकती। सब लोगों के लिए सब चीजें सेम काम नहीं करती, हर किसी का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है और वही यूनिक चीज आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकती है हर चीज में। अब देखो, रियलिटी सही में ये है गाइस कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, देखो सब में स्ट्रगल होता है, मेहनत करनी पड़ती है। एफिलिएट मार्केटिंग की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी आपको बड़े बड़े बिजनेस शुरू करने में लगती है। एंड इसके अंदर सिर्फ एक चीज है, नॉलेज, जो आपको टाइम के साथ आएगी, जो आप बार बार फेल होगे, सीखोगे, इंप्रूव करोगे, वो तब आएगी आपको। तो इसके अंदर सिर्फ यही चीज है कि भाई ट्राई करो, सीखो। और एक और जरूरी बात कि जो वीडियोस आपको दिखती हैं कि भाई रातों रात सेल्स आ जाएंगी, एफिलिएट मार्केटिंग, इन चीजों से सीरियसली दूर रहो। मेहनत करनी पड़ेगी और एक रात के अंदर तो भाई कुछ भी नहीं होगा। सीरियसली, ये मैं सिर्फ लिखवा के ले लो चाहे आज। तो आप खुद भी देख सकते हो कि जो रियल में एफिलिएट मार्केटिंग गुरु हैं या जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते भाई रातों रात बन जाएगा। वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, बताते हैं कि हार्ड वर्क करा है, टेस्टिंग करी है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च भी करे हैं, जलाए भी हैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखने में। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर भी वो स्पार्क है, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो आप भी। बस कंसिस्टेंसी ही सबसे जरूरी है और पेशेंस। अब सबसे जरूरी चीज है, चाहे इस वीडियो को आप बार बार देखो, बीच में पॉज कर लो, नोट्स बनाओ, लेकिन इम्प्लीमेंट करो मेरे भाई, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। मैं गाइज ऑनेस्टली सीरियसली यही चाहता हूँ कि ये वीडियो देख के आप जस्ट मोटिवेट ना हो या फिर करना मत सीखो। भाई साहब करो, ये वीडियो देख ली, सीखो और करना शुरू कर दो मेरे भाई। बस सबसे जरूरी चीज ये है, इम्प्लीमेंटेशन। अब भाई लास्ट में अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक ही चीज कहूंगा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आप आए हो, देखे हो, मतलब सीखने का जज्बा तो है आपके अंदर। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट में लिख दो भाई कि करेंगे, आई विल डू। पता लग जाएगा कितने लोग सीरियस हैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए या शुरू करने के लिए। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड एकदम फ्री में रियल वीडियोस आपको यहीं पे मिलेगी, रियल स्ट्रेटजीज आपको यहीं मिलेगी, जो मैं खुद टेस्ट करता हूँ, खुद जिनसे रिजल्ट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक लगे रहो यार, पैसा कमाते रहो।